नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, 8th चैप्टर मार्केटिंग, एंड टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मार्केट। सो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। टाइप्स ऑफ मार्केट, यहाँ मार्केट का चार्ट दिया है आपको। मार्केट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, टाइम, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इम्पोर्टेंस, नेचर ऑफ गुड्स, रेगुलेशन एंड कंपटीशन। तो चलिए एक एक टाइप हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, ए पॉइंट लोकल मार्केट, the market for the commodity which are sold within the local geographical limits of a region is known as local market. So local market वो market होता है जहाँ goods produce किए जाते हैं वही goods को consume भी किया जाता है, that is the local market. The market for the commodity which are sold within local geographical limits of a region is known as local market. National market, the market for the commodity which are sold within the country is known as national market. So ऐसे commodities जो देश में ही प्रोड्यूस होते हैं और इंडिया के टेरिटरी में ही उसे बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है, दैट मार्केट इज कॉल्ड नेशनल मार्केट. द मार्केट फॉर द कमोडिटी विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री is known as national market. C point international market, the market for a commodity which are produced in one country and sold in other country is known as international market. So ऐसा मार्केट जहाँ कमोडिटीज़ एक देश में प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे देश में बेचे जाते हैं, दैट मार्केट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट. सपोज कोई कमोडिटी इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में बेचा जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल मार्केट. दिस इज द फर्स्ट टाइप. सेकेंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट. ए पॉइंट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. This type of market has very short time existence for a few hours, for a day, at a particular time and place. In this type of market, perishable goods such as vegetable, fruits, milk product, etc. are sold. So very short period market जो होता है, ये जो क्लासिफिकेशन किए टाइम के बेसिस पे किए, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट जो होता है वो पर्टिकुलर हार्स के लिए होता है या पर्टिकुलर डे के लिए होता है, और पेरिशेबल प्रोडक्ट जैसे फ्रूट्स, मिल्क्स प्रोडक्ट जो होते हैं यहाँ बाइंग एंड सेलिंग किए जाते. शॉर्ट पीरियड मार्केट, दिस मार्केट हैज एग्जिस्टेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज वीकली मार्केट, फेस्टिवल मार्केट, मार्केट ड्यूरिंग फेयर्स. Perishable or semi-durable goods are sold in the market. This type of market has existence for a short period. देखिए आपने वीकली मार्केट्स देखे होंगे, फेस्टिवल में कुछ मार्केट्स लगते हैं या फेयर्स में जो जत्रा वगैरह होता है वहाँ ऐसे मार्केट लगते हैं. पेरिशेबल या सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं ये ऐसे मार्केट में बेचे जाते हैं, शॉर्ट पीरियड मार्केट. Long period market, this market has existence for a longer period. In this type of market, durable commodity which are generally non-perishable in nature. So long period market जो होता है उसका पीरियड लॉन्ग होता है, एंड यहाँ ड्यूरेबल गुड्स जो ज़्यादा समय तक टीके रहने वाले जो गुड्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स, ऐसे गुड्स ही बेचे जाते हैं. नॉन पेरिशेबल गुड्स which are generally non-perishable in nature are sold. Means
ड्यूरेबल गुड्स जो है वही लॉन्ग पीरियड मार्केट में बेचे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, होलसेल मार्केट। In wholesale market, the activity of buying and selling of good is undertaken in large quantities. देखिए होलसेल मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग जो होता है ये लार्ज क्वांटिटी पे बाइंग एंड सेलिंग होता है एंड एट अ चीपर प्राइस पे होता है। गुड्स आर सोल्ड टू अ रिटेलर हु देन सेल देम टू द कंज्यूमर। मीन्स होलसेलर जो है वो गुड्स रिटेलर्स को बेचते हैं एंड रिटेलर्स कंज्यूमर्स को। इट रेफर्स टू मार्केट फॉर बल्क परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स। यहाँ देखिए जो वर्ड है बल्क, बल्क मीन्स ऑन अ लार्ज क्वांटिटी गुड्स बाइंग सेलिंग किया जाता है। इन सच मार्केट सेलर आर नोन एज होलसेलर एंड बायर आर नोन एज रिटेलर। तो होलसेल मार्केट में जो सेलर होता है वो होलसेलर होता है एंड बायर जो है उसे हम रिटेलर कहेंगे। होलसेल मार्केट में जो भी बाइंग सेलिंग किया जाता है वो लार्ज क्वांटिटी पे होता है, बल्क क्वांटिटीज पे होता है। बी पॉइंट, रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन अ स्मॉलर क्वांटिटी। देखिए ए पॉइंट में हमने देखा था कि होलसेल मार्केट में होलसेलर रिटेलर्स को गुड्स बेचते हैं एंड रिटेलर इन अ स्मॉलर क्वांटिटी टू द कंज्यूमर्स। दैट मार्केट इज कॉल्ड रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट इज द मार्केट where retailers sell goods directly to the consumer in a smaller quantities. Fourth point, on the basis of importance. A point, primary market. Primary market refers to the market for a primary product such as agricultural and forest product. Example के तौर पे fruits, vegetable, food grains, ये सभी प्राइमरी प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट ये प्राइमरी मार्केट में बाइंग सेलिंग किए जाते हैं। बी पॉइंट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर अ सेमी प्रोसेस्ड एंड सेमी मैन्युफैक्चर्ड। मतलब जो गुड्स पूरे तरीके से तैयार नहीं है जिसपे कुछ प्रोसेस किया गया है, सेमी प्रोसेस्ड एंड सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल यार्न मार्केट, iron ore market are the example of secondary market. Terminal market. Terminal market refers to the market where goods are sold to the ultimate consumer or user of the product. तो पूरा तरीके से तैयार किए गए गुड्स कंज्यूमर को, अल्टीमेट बायर्स को बेचे जाते हैं, यूजर्स को बेचे जाते हैं। दैट इज द टर्मिनल मार्केट। Fifth point, on the basis of nature of goods, commodity market. A point, commodity market refers to the market for a goods, material or product that is consumer goods and industrial goods जहाँ buying and selling किए जाते हैं, that market is called commodity market. Capital market, it is a market for borrowing and lending. Long-term capital required by business enterprises. The financial assets deal with capital market have a long or indefinite maturity period. So फाइनेंशियल जो एसेट्स है जैसे इक्विटी शेयर से, बॉन्ड से, डिबेंचर है, ये कैपिटल मार्केट में बाइंग सेलिंग किए जाते हैं जहां बोरोविंग एंड लेंडिंग किया जाता है। दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। Sixth point, on the basis of regulation. A, regulated market. Regulated market refers to market regulated by, देखिए यहाँ कंट्रोल है, मार्केट रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंट्री। मीन्स ऐसा मार्केट जहाँ गवर्नमेंट का पूरा रेगुलेशन है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। B point, unregulated or free market. It refers to market which are not controlled, which are not controlled
by any specific regulation. It is generally operates according to the forces of demand and supply. So यहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी बाइंग सेलिंग होता है डिमांड सप्लाई के अनुसार प्राइस फिक्स्ड किया जाता है. दैट मार्केट इज कॉल्ड अनरेगुलेटेड मार्केट. 7th point, on the basis of competition. Perfect market. Perfect market is a market where large number of buyer and seller buy and sell homogeneous product. ये सभी फीचर्स हमने इकोनॉमिक्स में देखे भी हैं. Large number of buyer and seller buy and sell their homogeneous product. These buyer and seller have perfect knowledge about the market condition and therefore one single price prevails in the market. That type of market is perfect market. Imperfect market refers to market situation which is characterized by market imperfections such as single seller, maladjustment in demand and supply, imperfect knowledge on the part of the buyer and sellers. So एक मार्केट है परफेक्ट मार्केट जहाँ बायर एंड सेलर को मार्केट का पूरा नॉलेज है, सिंगल प्राइस प्रिवेल्स. और दूसरा मार्केट है इम्परफेक्ट मार्केट सच एज जहाँ जो भी नॉलेज है बायर एंड सेलर का एक इम्परफेक्ट नॉलेज होगा. तो ऐसे कौन से टाइप के मार्केट्स है? तो उन्होंने पहला बोला है मोनोपोली. In a monopoly there is a single producer or seller who controls the market. There are no close substitute for the product. Monopoly controls the supply and can fix the price. So mono means single. हमने देखा था इकोनॉमिक्स में, जहाँ सिंगल सेलर है और वो सिंगल सेलर मार्केट को पूरा कंट्रोल करता है. दैट मार्केट इज कॉल्ड मोनोपोली. Duopoly. You know, duopoly, there are two sellers selling either a homogeneous product or a differentiated product. These two sellers enjoy monopoly in the sale of the product produced by them. देखिए ऐसा मार्केट जहाँ दो सेलर है और वो होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड तरीके के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दैट मार्केट इज कॉल्ड डिओपोली मार्केट. थर्ड पॉइंट, ओलिगोपोली. In oligopoly, there are only a few sellers. They may be producing and selling either homogeneous and differentiated product. So monopoly में सिंगल सेलर था, डिओपोली में दो सेलर थे, ओलिगोपोली में दो से ज़्यादा सेलर होंगे. There are few sellers in a oligopoly market. Monopsony market. Monopsony refers to a market situation where there is a single buyer. देखिए जहाँ सिंगल बायर है ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस, मतलब खरीदने वाला एक ही है, दैट मार्केट इज कॉल्ड मोनोप्सोनी मार्केट. इट इज़ अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट्स. सो आई होप दोस्तों ये सभी मार्केट के टाइप आपको समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.